चलिए अब देवस्थानम बोर्ड क्या है, इससे जुड़े क्या विवाद हैं, ये सब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूरा नाम चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड है। अगर हम देवस्थानम बोर्ड की बात करें, चारधाम यात्रा की व्यवस्था को दुरुस्त रखना इसका मकसद है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य इस बोर्ड के जरिए रखा गया था। साल 2020 में पूरी तरह से यह देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में आया और इसमें 51 प्रमुख मंदिरों को बोर्ड के अधीन किया गया। मंदिर का रखरखाव और बुनियादी सुविधा पर ध्यान इसमें रखा गया। मंदिरों में ढांचा सुविधाओं की भी जिम्मेदारी इसमें तय की गई। अब देवस्थानम बोर्ड कब बना ये भी आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के श्राइन बोर्ड की तर्ज पर इसका गठन हुआ। साल 2019 में प्रस्ताव तैयार हुआ था देवस्थानम बोर्ड का। 27 नवंबर 2019 को मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। 5 दिसंबर 2019 को सदन में इसे पास किया गया। 14 जनवरी 2020 को राजभवन से मंजूरी मिली और 24 फरवरी 2020 को सीईओ की नियुक्ति हुई। अब आपको बताएं कि तीर्थ पुरोहित क्यों नाराज है इस देवस्थानम बोर्ड से। दरअसल तीर्थ पुरोहित चारधाम की परंपराओं से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। चारधाम के लिए इसको एक विनाशकारी कदम बता रहे हैं। स्थानीय पुजारियों को अधिकार पर अतिक्रमण का खतरा है और पुजारियों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट है। इस तरह के आरोप तीर्थ पुरोहित लगा रहे हैं, इसलिए वो नाराज है इस देवस्थानम बोर्ड से। मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण से वो नाराज है और ये भी कहना है तीर्थ पुरोहितों का कि विश्वास में लिए बिना ही बोर्ड का गठन कर दिया गया। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा जुड़ गए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आज चारों धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो एक महापंचायत करने वाले हैं और जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए, इसी तरह उनकी रणनीति रहेगी कि ये उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भी भंग किया जाए। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कहां से तीर्थ पुरोहित राजधानी देहरादून पहुंचे हैं? कौशल, देखिए, तीर्थ पुरोहितों ने पूरी तरह से सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, उसके बाद जो उत्तराखंड के तमाम तीर्थ पुरोहित हैं उनका ये कहना है कि जब केंद्र सरकार इतना बड़ा निर्णय ले सकती है तो राज्य सरकार देवस्थानम बोर्ड को आखिरकार क्यों नहीं भंग कर सकती है। जिस दिन से केंद्र सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है, उसी दिन से तीर्थ पुरोहितों का जो दबाव है वो सरकार पर बनता जा रहा है। दिल्ली में एक बैठक कालिका मंदिर में हुई थी, उस बैठक में भी इस प्रस्ताव को रखा गया है कि जो उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड है उसको भंग किया जाए। लेकिन आज एक चारधाम महापंचायत बोर्ड की बड़ी बैठक उत्तराखंड में होने वाली है। देहरादून में ये बैठक होगी, 11 बजे से ये बैठक होगी। इसमें चारधाम महापंचायत बोर्ड के जितने भी सभी पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड चारधाम के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश और दिल्ली के कुछ बड़े तीर्थ पुरोहितों के रहने की भी इसमें संभावना जताई जा रही है। इसमें एक आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार से पहले तो ये मांग की जा रही है कि सरकार एक दबाव जो बनाया जा रहा है, सरकार ने जो आश्वासन तीर्थ पुरोहितों को दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आने से पहले कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा, तो उस पर सरकार अमल करे। सरकार ये तय करे कि सरकार को भंग करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है तो वो फिर तीर्थ पुरोहितों को बताए और तीर्थ पुरोहित उसको लेकर आगामी रणनीति बनाएंगे। लेकिन कौशल, ये आज एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम तीर्थ पुरोहित आगामी रणनीति तैयार किएंगे, क्योंकि चारों धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं। अब शीतकालीन प्रवास पर पूजा अर्चना की जा रही है। तीर्थ पुरोहित ही वहाँ रहते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं। सभी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके आधार पर काम किया जाता है। लेकिन अब तीर्थ पुरोहितों का यह कहना है कि सरकार ने अगर 30 नवंबर तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो एक जो चार धामों के जो शीतकालीन प्रवास है उस पर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही कौशल, एक बड़ी बात यह भी है कि तीर्थ पुरोहित, क्योंकि चारों धामों में अभी धरना कर रहे थे, चारों धामों के अलावा कहीं और इनका कोई किसी तरह का आंदोलन नहीं था। लेकिन अब उनका यह भी कहना है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, इन 3 शहरों में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि सरकार यदि जल्द ही इस पर कोई अमल नहीं करती है, क्योंकि बोर्ड को भंग नहीं किया जाता है, तो ये अमरा अनशन पर भी नौबत आ सकती है। यानी कि आज रणनीति तैयार की जाएगी और अमरा अनशन की तैयारी जो तीर्थ पुरोहित वो कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। की ओर से कोई प्रतिनिधि आज की जो महापंचायत है तीर्थ पुरोहितों की उसमें शामिल हो और एक बार फिर बातचीत की कोशिश की जाए।
देखिए, कई दौर की बातें हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री के लेवल पर यह बात हुई है। इससे पहले केदारनाथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस दौरान सुबोध उनियाल से बातचीत हुई थी, हरक सिंह रावत से बातचीत हुई थी, कई जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत हुई है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में बातचीत हो चुकी है, बोर्ड के कई पदाधिकारियों के साथ बहुत बात हो चुकी है। जो एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। उस रिपोर्ट को लेकर भी तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि वो जो रिपोर्ट है वो उनसे नहीं बनाई गई। तो अभी देखेंगे किस तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज, आपका नजर बनाए रखिएगा। तो आज एक